दोस्तों, आज हम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे और आपको मैं जानकारियाँ दूंगी कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेने से पहले क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है। देखिए, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब कि कोई भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, तो चाहे फंगल इन्फेक्शन हो गया है, चाहे हमारे बॉडी में यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, चाहे हमारे गले में पेन है, गले में यूआरटी इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स काम करती है। उस बैक्टीरिया को या तो किल कर देगी या तो उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। दो चीज़ करती है, तो किल करेगी या उसके ग्रोथ को आगे बढ़ने नहीं देगी। चलिए, एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला ये है कि जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं ये हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, ना कि वायरल के अगेंस्ट। वायरल इन्फेक्शन वो होते हैं, जैसे हमें फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड है, मैं वायरल इन्फेक्शन, अगर इसमें आप एंटीबायोटिक्स लेंगे इसका कोई यूज़ नहीं है। एंटीबायोटिक्स हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। दूसरी बात है कि एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ के अकॉर्डिंग आपकी डोज फिक्स करता है, कितने ड्यूरेशन में लेना है, कितने डोज लेने हैं। मान लीजिए आपको गले में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने लिख दिया आपको एजिथ्रो 500 mg OD फॉर 3 days। आपने खाई दो डोज खाई, 2 दिन खाई, आप ठीक हो गए। आपने बोला नहीं, मैं तीसरी डोज नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं ठीक हो गई। ये सबसे डेंजर है। डेंजर क्यों है दोस्तों? क्योंकि आपकी बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसको 1500 mg चाहिए। 1500 mg इसकी बॉडी में गई नहीं, आपने खाली 1000 mg खाई है। 1000 mg खाई है, हमारा बैक्टीरिया स्टिल 100% डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है, 70% डिस्ट्रॉयड हुआ है। 30% बैक्टीरिया हमारे बचे हुए हैं। वो क्या करेंगे, उस एंटीबायोटिक को खा देंगे, खुद ही खा लेंगे और फेवरेबल इन्वायरमेंट बना देंगे। फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाने के बाद अगर आप नेक्स्ट टाइम लेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपको दवा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, आपकी बॉडी उससे रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। आपको हायर एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी और हायर एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी और हायर एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होगी। आप सिंपल एंटीबायोटिक से आपकी गले में दर्द जो है, वो ठीक नहीं हो पाएगा, जिसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस, वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको एंटीबायोटिक लेने से पहले आपको आपकी जो कोर्स है, भले आप एक डोज में ही ठीक हो गए, लेकिन आपको जो कोर्स है 3, 5, 7, 10 डेज़ उसको ज़रूर पूरा करना है। चलिए, दूसरी बात ये है कि एंटीबायोटिक्स लेने से क्या होता है, हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं, जिनको बोलते हैं गट बैक्टीरिया, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है कुछ एंटीबायोटिक्स। तो उसको हमें मेंटेन करना है, हमें भी गुड बैक्टीरिया अपनी बॉडी को भी अपने बॉडी में मेंटेन करके रखना है। तो उसके लिए हमें लैक्टोबैसिलस खाइए। मार्केट में कैप्सूल्स आते हैं, विजिलैक है, नहीं तो आप दही खाइए, उसके साथ में लेग्यूम्स खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, जिससे आपका गट बैक्टीरिया भी मेंटेन रहे। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।